राधे राधे दोस्तों, सनातन मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह अकेला, जिसमें फ्रीज करने वाला कमरा होता है, उस कमरे में गया। इसमें बर्फ जमती है, तो उस कमरे में चक्कर लगाने के लिए गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, छुट्टी का टाइम था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि अंदर कोई फंसा और वह आदमी अंदर फंसा रहा। वो आदमी समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा, क्योंकि वो बर्फ जमने वाला कमरा था भाई, तो उसका तापमान तो बहुत ही माइनस में था। तो उसको अंदर से ये उसको लगने लगा कि अब 2-3 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो जम जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा भगवान से कि हे भगवान, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हों तो मुझे बचा लीजिए। मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे अपने बच्चों को पालना है। जैसे आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, सबरी के झूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया, इस तरीके से वह भगवान से गुहार लगाने लगा और उसके आंसू बंद नहीं हो रहे। बहुत ही दुखी हुआ, बहुत रो रहा था, कह रहा था भगवान से, भगवान मुझे बाहर निकालो, कैसे भी भगवान मुझे बाहर निकालो। ये बोले जा रहा था, मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे। 1 घंटा ही गुजरा और वो बहुत ही ठंडा पड़ चुका था। अचानक से क्या हुआ, फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला, चौकीदार आया और उसने निकाला, फिर हीटर के पास लेकर गया। तब उसकी हालत ठीक हुई। तो जब होश आया तो उसने चौकीदार से पूछा, काका आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते, लेकिन आप उन लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम जरूर करते हो और हालचाल पूछते हो, और कारखाने से निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता। मुझे बहुत सुकून मिलता है कि जब सैकड़ों वर्कर ऑफिसर कारखाने में काम करने वाले निकल जाते हैं अंदर मुझे देखते हुए, और वो मुझे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से हो तो मुझे राम राम कह के निकलते हो और राम राम कह के आते हो। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुन लिया था। आपने कहा था राम राम काका, लेकिन छुट्टी के टाइम पर राम राम काका सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने लगा, तो मुझे लगा कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हों, किसी मुसीबत में ना फंसे हों। वह आदमी हैरान हो गया
किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। आजकल क्या होता है दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि सामने वाला इंसान हमसे नहीं बोल रहा तो हम उससे कैसे राम राम कर ले। पर ये राम राम कहने का नतीजा आप इस कहानी में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।